let us not waste the time and start with the new kinds of literary devices. Definitely in your books or in your school, you might have gone through all these literary devices, and they are also common actually. But the main thing is that we normally use only when we talk about the literary devices for 9th, 10th, 11th and 12th. तो हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करते हैं विद एलिट्रेशन, रेपिटेशन, देन मेटाफॉर, देन सिमिली, personification. These are the most common that we are using, and I had already done 11 or 12 with you in the last one. जैसे enjambment मैंने करवाया था. Then assonance आपका जो है it was an old, मतलब कि it is a new one added, that is assonance. बहुत common नहीं है, but last year 10th में भी आप लोगों ने किया था. That is the repetition of the vowels completely. एक लाइन के अंदर जब 2 या 3 शब्द वर्ड साथ में आते हैं और उसमें वॉवल रिपीट होता है तो आपका एजोनेंस. द ऑपोजिट इज कंसोनेंस, दैट इज वेयर द कॉन्सोनेंट्स आर रिपीटेड. And today we are going to start with some more, like you might have, I normally use these words like paradoxical situation, then pun, 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 symbolism. Then you might have not heard juxtaposition, synecdoche. Synecdoche, this time it is in 10th standard also. So these are the literary devices which we are going to do today, and we are going to revise it also, right? So I would request you to kindly note it down. Maybe or may not be, I may share the PDF. That is a later thing. I hope everyone is having their notebooks with them. Yes, ma'am. The very first, I'm starting with this pun, P-U-N, pun. पन आपके होता है डबल मीनिंग. आपने कई बार देखा होगा, हम लोग बात करते हैं, वी नॉर्मली स्पीक अप एंड वी यूज डबल मीनिंग वाइल वी आर स्पीकिंग अप. द मीनिंग में बी समथिंग एल्स, बट हम एक्सप्लॉइट करते हैं. मतलब कि मीनिंग कुछ और होता है और मीनिंग हम कुछ और बोलते हैं. I'll tell one real life example of my family. There were two examples, in fact. One I can tell you. हमारे यहाँ पर you know that while we have this functions वगैरह होते हैं तो काफ़ी फूल वूल लगाते हैं हम लोग. we have the tradition. तो हम आज से बहुत सालों पहले की बात थी, and my aunt, she was having her that baby shower. मतलब उनका जो है गोद भराई का फंक्शन चल रहा था. तो नेचुरल है कि she was decorned with all the flowers and all, and she was bit 8 months pregnant भी थी, and she was having lots of, लेकिन वो हमारे यहाँ ज़रूरी भी था, मतलब बैठी हुई थी. अब हुआ क्या कि उनके मतलब कोई एक रिलेटिव आए, तो शी कुड नॉट स्टैंड अप. नॉर्मली हमारे यहाँ तो होता है ना कि वी स्टैंड अप, हम खड़े होते हैं, हम इज्जत करते हैं. तो शी कुड नॉट स्टैंड अप बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी टायर्ड ऑल्सो, ऊपर से इतनी भारी भरकम. तो उनकी जो फादर इन लॉ थे, उनके फादर इन लॉ जो थे, ही मेड अ कॉमेंट एंड ही सेड, बेचारी, शी इतना हेड वेट है इसको. उन्होंने ऐसे बोला, कितना हेड वेट है इसको. नाउ मेरे जो दादा थे, ही वॉज वेरी एंग्री, क्योंकि हेड वेट का मतलब होता प्राउड.
घमंड। और उन्होंने बोला उसी मीनिंग में ही था एक्चुअल में कि इसको बहुत घमंड है। बट जैसे ही दादाजी ने बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ही टर्न द टेबल एंटायरली एंड ही सेड व्हाट डिड आई से। मैंने कहा कितना तो फूल लगा रखा, इतना हेड वेट है, वो खड़ी कैसे होगी। सो दैट इज डबल मीनिंग, पन। एंड पन इज वेरी कॉमन इन आवर लैंग्वेज। आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को डबल मीनिंग में चिढ़ाते हो, आई नो दैट, हम भी चढ़ाते थे। तो इट्स नॉट लाइक मुझे आपके बारे में पता हो नहीं है, हम भी अपने क्लास हमारे टाइम पर भी हम लोग भी बहुत मज़े लेते थे। सो दैट्स fun. Like here I have written one simple example. When Ben's leg was blown, he laid down his arms. अब से वैसे देखा जाए तो लेग और आर्म आपके ऑपोजिट है और उसने अपने हाथ छोड़ दिए, लेकिन यहाँ आर्म्स आर यूज एज वेपन्स नॉट हैंड्स। तो उसका जो मीनिंग है वो कुछ और है। तो दैट इज आपका पन, right? I'll first of all explain you three: pun, symbolism and hyperbole, then you can note it down. The second is symbolism, and that we normally use, किसी भी चीज का सिंबल बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग पीस को सफेद रंग से, white dove, it's used as peace, or color of white is also used for peace. Green is used for prosperity. Red is used as danger. और वो जो क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी के उसके ऊपर वो कंकाल और वो दो ऐसे बोन्स बने हुए होते हैं, डेंजर। दैट इज अ सिंबल। मतलब हम उस सिंबल से समझ जाते हैं दैट इट इज डेंजर। देयर इज, अगर हम अनपढ़ हो, वी आर नॉट एबल टू स्टडी, वी हैव गॉन टू अ कंट्री वेयर वी कांट अंडरस्टैंड। हम चाइना गए, हमें चाइनीज नहीं आता, तो वहां पर वो बना हुआ होगा बोर्ड, तो हम उससे ले सकते हैं। सो दैट इज सिंबोलिज्म। तो we use certain symbols and they are very common, and normally the symbolism होता है, they are common across, हर जगह पे। जैसे सफेद हिंदी में भी हम we use for शांति, white it's used as peace, white dove वो शांति का प्रतीक बोला जाता है। So that is pratik, symbolism. Third is hyperbole. The word hyper itself says anything which is over the limit, exaggerate, किसी भी चीज को ड्रामेटिकली प्रेजेंट करना, या फिर किसी स्टेटमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, दैट्स कॉल्ड एज हाइपरबोल। हाइपरबोल इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन, मतलब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपके कोई ना कोई और वर्ड का भी, और वर्ड में भी हम यूज करते हैं, लाइक मेटाफॉर। मेटाफॉर कैन ऑल्सो बी अ हाइपरबोल। मेटाफॉर कैन ऑल्सो बी अ हाइपरबोल। हमारे 10th में यू डिड नॉट हैव दैट पर्टिकुलर पोएम, ओ टू वेस्ट विंड, ऐसे एक ओ टू द वेस्ट विंड था, and that particular poem had all kinds of poetic devices. उसमें सारे poetic devices आपके होते थे, that is starting from alliteration to hyperbole. उसमें एक ऐसा था, the bloody sun, यहाँ bloody sun means a blood से reddish color. So that is, we can also say it is a metaphor, bloody sun, because the sun was as red as blood. The sun was as red as blood. And we can also call it as hyperbole because that was exaggerating blood, jitna laal tha suraj. So that is hyperbole. Like I have written an
एग्जाम्पल, द मैन वॉज सो हंग्री दैट ही कुड ईट अ हॉर्स. अब ये हम सब जानते हैं, नोबडी कैन ईट अ हॉर्स, कोई भी घोड़ा नहीं खा सकता. या फिर हम बोलते हैं ना हिंदी में, हम घोड़े बेचकर सो गए. तो डू वी एक्चुअली सेल दैट घोड़ा? ऐसा तो नहीं है ना. आज तो मैंने तो घोड़े बेच के सो रही थी मैं. तो व्हाट इज दैट, घोड़ा बेचकर सोना? दैट्स एन हाइपरबोल. वी आर एग्जैजरेटिंग कि हमारी नींद इतनी डीप थी, हमारा जो मतलब कि वी वर सो डीपली स्लीपिंग. सिमिलरली द पर्सन कुड ईट अ हॉर्स, नोबडी कैन ईट अ हॉर्स, बट इट इज जस्ट से कि उसकी जो मतलब कि द इंटेंसिटी. हाइपरबोल इज व्हेन वी आर इंटेंसिफाइंग द थिंग्स, ज्यादा उसको बढ़ा रहे हैं. So kindly note down till here, then I'll come to the third one. I'm sharing the screen with you, kindly note it down. मैम डन. कैसे किया था बेटा आपने? मैम कॉपी में लिखा है मैम. Bhuvan is very fast. That means Bhuvan was not hearing. यस मैम. तो सुन नहीं रहे थे मतलब? मैम सुन रहे थे. पता नहीं क्या सुन रहे थे बेटा. Kashish also done right. Ansh, you have done. Molika, Pranav, okay. Kashish has done. Molika, Dipali, Parul, Anshika. Okay, they've been right. Very good. Now you can see the next one, that is the fourth one, that is juxtaposition. And if you look into the word position, तो आप अपने आप ही समझ सकते हो the word का meaning position. And juxtaposition means when two opposite ideas are placed together and they are contrast. Juxtaposition को हम लोग, in another word we sometimes call as antithesis. We also call it as antithesis and even oxymoron. Oxymoron मतलब दो एकदम उल्टे शब्द, लेकिन उसको हम साथ में यूज कर रहे हैं. Like I have given one very beautiful
quotation. It was a best of times and it was a worst of times. Now if you see, best and worst दोनों opposite है, और एक टाइम, एक मोमेंट अच्छा और बुरा दोनों कैसे हो सकता है? This is the starting line of a novel, A Tale of Two Cities by Charles Dickens. So when these are contrasting, हम इसको antithesis, juxtaposition, oxymoron, तो we use ideas which are completely opposite, but we use it together. अगर आपको last year का याद हो, there was one poem, The Tiger in the Zoo, and there was one phrase, quite rage. Quite rage. Now quite is shant, rage is gussa. So we can call it as oxymoron, we can also call it as antithesis or juxtapositions. Now sometimes what happens in your paper, I'm talking about your exams, you may be given, you may not be given the word oxymoron, you may be given paradox, antithesis, juxtaposition, simile, alliteration. वहाँ आपके लिए जो है, you have to find out whether it is juxtaposition or it is मतलब कि simile, और वैसे अगर आपको juxtaposition की जगह oxymoron दे रखा है, then it is simple. Oxymoron is a simpler form of juxtaposition. कभी दो लाइन्स बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट साथ में डाल दिया, एंटीथेसिस और juxtaposition, right? The next is paradoxical situations. That's a very common word, even I use it many a times while I'm speaking to you. It's an ironical situation, it's a paradoxical situation, means it is also juxtaposition, बिल्कुल opposite, but उसका कुछ अलग सा मीनिंग होता है. जैसे I've written one and I'll also tell you one more. Awkward and graceful. Now awkward का मतलब तो नेगेटिव है, बहुत ही अजीब, and graceful मतलब something very very dignified. I caught him red-handed and innocent. I caught him red-handed and innocent. Now red-handed जब हम बोलते हैं तो हम चोर के लिए बोलते हैं, बट यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट क्या है कि वो इनोसेंट था, तो फिर फायदा क्या हुआ? लेकिन यहाँ पर वो मीनिंग क्या था कि गलती हो गई. यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं, द पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इज दैट कि इट वाज अ मिस्टेक. आई यूज दिस पैराडॉक्सिकल सिचुएशन फॉर द इंडियन सोसाइटी. मैं पर्सनली इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत यूज करती हूँ. इन आवर कंट्री नॉर्मली द गर्ल्स आर सेड टू बी लक्ष्मी. इनफैक्ट अभी तो आप लोगों का जो है, यू डोंट हैव द आर्टिकल स्पीच एंड ऑल. अदरवाइज मैंने तो ये स्पीच लिखा भी हुआ है. आई हैव इवन स्पोकन अप कि नॉर्मली हम लोग गर्ल्स को बोलते हैं दैट दे आर लक्ष्मी, दे आर सरस्वती. जब हमें दिवाली होती है तो वी मेक देम सिट, हमारे घर में लक्ष्मी आएगी. व्हेन वी नीड दिस पूजा तो सरस्वती, तो हम भगवान की मूर्ति लगाते हैं. And when we say that Annapurna, paradoxically, it is the women who are the most exploited. The paradoxical situation is that we worship them, but we betray them. We exploit them. That's the paradoxical situation of our society. एक तरफ तो हम उनकी इतनी वो करते हैं, और दूसरी तरफ we don't treat them even like a human.
दैट्स अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन. ऐसा पैराडॉक्सिकल वर्ड आपके रीडिंग पैसेज में यू विल बी हैविंग अ लॉट in something contrasting ideas. Next is allusion. Allusion मतलब don't confuse it with illusion. Illusion is आंखों का धोखा, some imagination, some धोखा. And allusion is a fancy word, मतलब it is a kind of metaphor. It is a kind of metaphor. सम फैंसी वर्ड जब हम यूज कर रहे हैं, मेटाफॉर में तो हम डायरेक्टली हम बोलते हैं, बट यहां पर क्या है, वी यूज सम फैंसी वर्ड टू एक्सप्रेस समथिंग एल्स. लाइक इफ आई वांट टू से अ गुड सम, अभी आपके पेपर में, अभी बुक में आएगा, दैट वुड बी इन द चैप्टर बर्थ. यू विल बी हैविंग इन द चैप्टर बर्थ. वी समटाइम्स यू मे बी इन अ सिचुएशन जहां आपको किसी स्ट्रेंजर ने हेल्प किया. You are being helped by some stranger. At that time you may say, instead of saying that ma'am a stranger helped me, मतलब आपको ये बोलना है कि एक stranger ने मुझे help किया, a stranger helped me. Instead you say it was a good Samaritan who helped me. आपने जो word stranger की जगह use किया वो था a good Samaritan. That's allusion. Thanks to that good Samaritan who helped me out in this tough situation. So that is what we call as allusion. Like कभी कभी हम बोलते हैं ना, यार वो जगह बहुत ही सुंदर थी, जन्नत है जन्नत. Like Kashmir is called as the heaven on the earth. Kashmir is called as the heaven on the earth. So that heaven on the earth is an allusion. It's an allusion to the beautiful place. Right? You can note it down from juxtaposition to this one quickly. बोलो जाओ ना.
Dental allusion. Yes, ma'am. Good. Others? Okay. The next is allegory, and this you have very well read in your SST. That's in 10th standard. आपको याद होगा rise of nationalism in India, rise of nationalism in Europe जो है उसके अंदर they are, that is allegory, यानी कि any abstract idea. Now there was a question that what is the difference between allegory and symbolism. What is the difference? Because both of them लगता symbol किसी चीज को हम symbolize करते हैं, like हमने ऐसा बना दिया, हमने कहा this is arrow, ये मतलब कि ये है इधर जाने, ये मतलब कि this is greater than, these are the symbols. Greater than, lesser than, देहा. And allegory is an idea, हम उस एक idea लेकर चलते हैं, like हम कहते हैं भारत माता, and भारत माता के अंदर what we do, हम उनको रेड कलर के ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट का एक हम डालते हैं, एक माथे पे वो लगा देते हैं, या गॉड, भगवान, ऑल द भगवान जो है, वी डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल फेस ऑफ एनी गॉड. हमने लगा रखा कि उसका नाम क्या, हनुमान जी जो है उनकी शक्ल ऐसी थी. हमने लगा रखा कि जो उसका नाम क्या, गणेश जी है, उनकी ऐसी सूंड यहाँ से थी. वो सूंड कहाँ से थी, नोबडी नो, बट दिस वी हैव मेड एन एलिगोरी. दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. जर्मेनिया हमारा था, जर्मेनिया इट वॉज देयर. तो जर्मेनिया के अंदर देर वॉज अ वुमेन हु वॉज प्रेजेंटेड विद द ओक लीव्स. तो वो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर है. मरियान वॉज यूज टू प्रेजेंट फ्रांस. सो दैट इज द फिगर दैट, मतलब कोई फिगरेटिव आइडिया जब हम लेते हैं, जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा था, द लैंडस्केप ऑफ द सोल. द लैंडस्केप ऑफ द सोल, वो आपका जो है, दैट वाज आपका जो है, दैट इज एन एलिगोरी. उसके अंदर उन्होंने माउंटेन्स, जो माउंटेन्स है उसको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में प्रेजेंट किया है कि दैट इज माउंटेन जो है, दैट इज मैस्कुलिन फिगर. सो दैट इज उस चैप्टर के अंदर आपका जो है एलिगोरी जो है दैट कम्स. द नेक्स्ट इज synecdoche. It's pronounced as synecdoche. It is not cynic, it is synecdoche. And what is that? जब हम किसी भी चीज को, मतलब कोई एक पर्टिकुलरली उसका एक हिस्से को लेकर पूरा पार्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लाइक वी आर यूजिंग द व्हील्स. हम व्हील्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम कार के बारे में बात कर रहे हैं. I got a four-wheeler. I got a four-wheeler. How did you go? How did you go? Ma'am, I went by my four-wheelers. तो जो four-wheelers here is representing, it is actually for the car. उस चार wheel को नहीं बोला जा रहा है. It is for the entire car. England lost the match by 6 wickets. Now England जो है वो, it has not been, it is England, the word has been used for the English team. English team, जैसे अभी IPL भी चल रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्थान हार गया.
राजस्थान हार गया, चेन्नई हार गया. So it is not Rajasthan has not lost. It is not the Chennai, but it is the team members. So उनको पूरे को या फिर vice versa उल्टा करते हैं. तो that when we are using. आज तो मेरे हाथ टूट गए. मेरे आज हाथ टूट गए. इतना काम था. तो now हाथ टूट गए मतलब यहाँ पर we want to say that हमारी उंगलियों में दर्द है. So sometimes we are presenting अपनी उंगलियों की जगह हम पूरे हाथ को लेकर चल रहे हैं. So that is cynic talk. You can quickly note down. I think you had not noted till मैम ग्राउंड के बाद क्या लिखा है? इसके बाद बेटा after what beta? ग्राउंड मैम ग्राउंड. Okay, I could see the boots on the ground marching ahead. See, here I ओके. have given 3 examples. My wheels have gone for repair. Here the wheels has been used, the word wheels has been used for car. Sorry, car. It's not cars, it is car. Similarly, the second word England has been used for the entire team. I could see the boots on the ground marching ahead. Now यहाँ जो boots on the ground है, जो soldiers होते हैं जब वो march करते हैं तो वो अपने boots को चलाते हुए, तो यहाँ boots on the ground has been used instead of the soldiers. मैम डन. Okay. Parul, Pranav, have you all done?
ओके। सेनेकडॉक जो है, मतलब जो मैंने आपको भी लास्ट में करवाया था, सेनेकडॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटोनमी. We also call it as metonymy. I'll just share it once again. It's also called as metonymy. Means sometimes it may not be, the word may not be synecdoche. Sometimes it may be written as metonymy. And one more you are left, that is आपका soliloquy. That's used as a poetic device. That I'm doing at the last. One more is left. One. When you look into the word soliloquy, the word SOL, soul, जो है वो it is itself for अकेला. It itself says अकेला. यानी कि जब हम अकेले होते हैं तो अपने आप से बात करते हैं ना, तेज तेज. That's soliloquy. He said in a soliloquy. Soliloquy मतलब अपने आप से जोर जोर से बात करना. The act of speaking to oneself aloud. That's soliloquy. Right? In the dramas, in the serials, in the TV serials, you will find this kind of soliloquy बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा. जैसे अपने आप से मरमर करते हैं ना हम लोग. He said to himself. He said to himself. That's soliloquy. मैम प्रोटोगॉनिस्ट मूवी. हाँ मेरा बच्चा. मैम प्रोटोगॉनिस्ट बॉडी. प्रोटेगोनिस्ट होता है द मेन कैरेक्टर. किसी भी, जैसे मूवी में आप कोई फिल्म देख रहे हो, जैसे शेरशाह मूवी है, उसका प्रोटेगोनिस्ट जो है वो आपका सिद्धार्थ था. तो दैट इज आपका प्रोटेगोनिस्ट, मेन कैरेक्टर, मतलब मेन कैरेक्टर. ओके. दैट एंटागोनिस्ट होता है द विलन कैरेक्टर.
I hope everyone has done. मैम लास्ट सेकंड पैराग्राफ। Okay. I hope everyone must have done.